नर्मदा का कोई भी सामान्य पत्थर तुम उठाकर घर ले आओ, अथवा नर्मदा के पत्थर से बने हुए शिवलिंग को घर ले आओ, उनको नर्मदेश्वर कहा जाता है। इनकी पहचान पूरी अलग है। ये शिव अलग माने जाते हैं और दुनिया के पहले शिव हैं जिसमें ना तो आवाहन की आवश्यकता है, ना स्थापन की आवश्यकता है, ना उनको किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता है। जब मर्जी आए, जब इच्छा आए, जब आप चाहें तब आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ? जब भी आपकी इच्छा हो आप उन्हें लाएं, अपने घर में स्थापित करें और उनका पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। ये अद्भुत संयोग जो है ये महादेव की कृपा और करुणा से है। ये ईश्वर की कृपा से संभव हो सकता है। ये परमात्मा कर सकता है, बाकी कहीं से कोई संभव नहीं है। ये महादेव की कृपा है, उनके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है। मैं परसों आपको एक निवेदन कर रहा था। हाँ? बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, क्या बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां सर्वस्व समाहित है, जहां सर्वस्व मिल जाता है, उसका नाम महादेव है। ये फूल के बदले फल देते हैं। हाँ? दरबार है उस दरबारी का जो फूल के बदले फल देता है। ये अवघर है, ये विश्वनाथ है, ये महादेव है। एक महत्वपूर्ण चीज तुम्हें और बता रहा हूं। पार्थिव शिवलिंग निर्माण, जब तुम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हो तो इसमें अंत और अनंत का दर्शन है। बहुत गंभीरता से समझना, आपको ये बात शायद थोड़ी समझ में आ जाए, शायद ये बात तुम समझ जाओ तो मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊंगा। इस बात को थोड़ा गंभीरता से सुनोगे तो मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊंगा इसमें। पार्थिव शिवलिंग, अंत में अनंत का दर्शन है। क्या है? अंत में अनंत का दर्शन है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी में वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर अगर देखा जाए तो मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। बहुत गौर से सुनना, कुछ लोग 17 बोलते हैं, कुछ लोग 23 बोलते हैं और कुछ लोग 27 रसायन मानते हैं। इसके अंदर 27 रसायन पाए जाते हैं। रसायन मतलब क्या होता है? वो तत्व और वो क्षमता, वो ताकत जिससे कुछ भी उत्पन्न हो सके। इसीलिए मिट्टी में फूल उगते हैं, मिट्टी में फल उगते हैं, मिट्टी में मिर्च उगती है और मिट्टी में ही मीठा गन्ना उगता है। हाँ? ये सारे के सारे रस मिट्टी में हैं। मिट्टी में न जाने कितने स्वाद के फल हैं, न जाने कितने रंग के फूल हैं, न जाने कितने तरीके के वृक्ष हैं, न जाने कितने प्रकार के अनाज हैं। हाँ? ये सब वो जो रसायन है उनकी सम्मिश्रण से, उनके प्रभाव से आता है। लोग बोलते हैं यहाँ की मिट्टी धान के लिए बड़ी अच्छी है, यहाँ की मिट्टी गेहूं के लिए बहुत अच्छी है, यहाँ की मिट्टी इस चीज के लिए बहुत अच्छी है। वही मिट्टी जब पूरी तरह से मर जाए, जब वो मिट्टी नष्ट हो जाती, उसके रसायन समाप्त हो जाते हैं, तो वही मिट्टी पत्थर बनती और पत्थर से भगवान बनाया जाता है। तो आप आदि और अंत को दोनों को सम्मिश्रित कर रहे हैं। बहुत गौर से समझना। एक भगवान बनते हैं पत्थर से, दूसरे भगवान बनते हैं मिट्टी से, और दोनों आदि और अंत हैं। दोनों को आप एक साथ मिला रहे हो। इससे बड़ा संयोग समूचे विश्व में कुछ हो नहीं सकता। फिर से समझने की कोशिश करना।
मिट्टी से सारे के सारे रसायन समाप्त हो जाएं। कुछ भूगोल के, कुछ विज्ञान के पढ़ने वाले बच्चे बैठे होंगे, वो शायद समझ पाए इस बात को। मिट्टी से सारे रसायन समाप्त हो जाएं तो पत्थर बनता है, मिट्टी ही पत्थर बनती है। आपको मालूम है ना ये बात? हाँ, ये जो पहाड़ हैं, ये हवाओं से मिट्टी के टीले बनते और उससे रसायन सूख जाता तो वो पत्थर बन जाता, पहाड़ बन जाता। ये विज्ञान है, आप सब जानते होंगे ये बात। कहते जब सारे रसायन समाप्त हो जाएं, जब कोई आस न बचे, जब कोई आसरा नहीं हो, तब उस पत्थर को काट कर भगवान बनाया जाता है। और किससे? उसी मिट्टी को जिससे सारे रसायन समाप्त हो जाए। तब एक अंत में अनंत है और एक अनंत में संत में, अंत में परमात्मा अनंत है। एक प्रारंभ में और एक अंत में, एक आदि में और एक अंत में। एक प्रारंभ में जब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, ये मिट्टी है, इसमें रसायन है, अभी ये शुरुआत है, अभी ये प्रारंभ है, इसमें सारे जीव हैं। और एक तुम पत्थर से भगवान बनाते हो, तो तुम वो पत्थर वाले भगवान को अंत के अनंत को उठाकर आदि में लगाकर परमात्मा बना रहे हो। ये आदि और अंत दोनों मिला रहे हो। सही देखा जाए तो तुम ये समझना कि आप परमात्मा तत्व को एक साथ खड़ा कर रहे हो। इससे बड़ा पूजन, इससे बड़ा अनुष्ठान, इससे बड़ा यज्ञ और इससे ज्यादा बड़ा पुण्य का स्रोत दूसरा कुछ और है नहीं समूचे दुनिया में। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या इससे बड़ा कुछ और है नहीं। जो भी व्यक्ति समूचे विश्व में, थोड़ा गौर से सुनना, थोड़ी नीरस बात है पर मजबूती से सुनना। जो भी व्यक्ति दुनिया के सभी प्रकार के देवी देवताओं को भज चुका हो, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाकर हार चुका हो, किसी भी तीर्थ में जाकर भी उसका कल्याण न हुआ हो, वो क्या करे? वो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना प्रारंभ कर दे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से आदि अंत दोनों मिल जाते हैं और ऐसा होने पर एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, निर्माण होता है, जिसके बारे में आपने कल सुना। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर के, जब दोनों ने घर्षण करके लिंग का निर्माण किया तो उसमें से ज्योति बनी और ज्योति से आवाज आई कि मूर्ति के जड़ में जाओ और वहां अगर तुम देख के आओगे तो तुम्हें सबसे बड़ा बना दिया जाएगा। ये कब हुआ? आपने कल सुना ये बात। ब्रह्मा और विष्णु को भगवत्ता कब मिली, भगवान कब बनाया गया उनको, और उनको भगवान शिव का दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करी अपने हाथों से। एक दाहिनी तरफ धकेलता, दूसरा बाईं तरफ धकेलता तो वो पत्थर घूमने लगा। पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया, उसके बाद उन्हें भगवान प्राप्त हुए। वो ज्योति का दर्शन हुआ, उस ज्योति का दर्शन हुआ जिस ज्योति में शिव तत्व समाहित है। और एक बात कहूं, शंकर और शिव में क्या अंतर है? थोड़ा गौर से सुनना। शंकर और शिव में क्या अंतर है? एक साकार ब्रह्म है और एक निराकार ब्रह्म है। मैं तुम्हें वेदांत की बातें बता रहा हूं, उन संतों की महान बातों में तुम्हें बाहर निकाल कर रख रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हें वो बातें सहजता में कह रहा हूं जो तुम्हें समझने के लिए बड़े बड़े वेद वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, वो तुम्हें सहजता में तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूं। बड़ी गौर से समझना बच्चों। क्या? भगवान शंकर साकार ब्रह्म है और शिव निराकार ब्रह्म है। इसलिए कभी तुम ये नहीं कहते कि मैं शंकर जी के मंदिर में जा रहा हूं, तुम कहते हो मैं शिव मंदिर में जा रहा हूं। तुम कभी नहीं कहते शंकर जी की शिवलिंग पर, तुम कहते हो शिवलिंग पर। तुम कभी नहीं कहते शंकर लिंग पर हम अभिषेक करने जा रहे हैं, आप कहते हो मैं शिवलिंग पर अभिषेक करने जा रहा हूं।
अथवा जा रही है। शिव जो है वो निराकार ब्रह्म है और शंकर साकार ब्रह्म है। जीवन में कुछ भी साकार हो, जैसे किसी ने कोई सपना देखा और वो पूरा हो गया। माँ बाप ने सोचा मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा आईएएस बने, और वो बन गया तो उसके सर पर दोनों हाथ रखकर कहते कोई आए कि मेरा सपना साकार कर दिया इन्होंने। हाँ, मेरा सपना साकार हो गया, मैं चाहता था ये डॉक्टर बने, ये बन गए। साकार करना मतलब फल की प्राप्ति करना, निराकार मतलब आपके आत्म तत्व में मंथन करना प्रारंभ है। साकार जो है वो तुम्हारा निर्माण है और निराकार जो है वो आदि और अंत है। जब कुछ नहीं बचता तो निराकार बचता है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, साकार समझना आसान है। इसलिए तुम निराकार को साकार रूप दे रहे हो। मिट्टी का कोई स्वरूप नहीं है, मिट्टी का कोई रूप नहीं है, उसको तुम रूप दे रहे हो, उसको तुम स्वरूप दे रहे हो और एक आकार दे रहे हो, आकार बना रहे हो। तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए परमात्मा का आकार दे रहे हो। बड़े मन से बड़ी श्रद्धा से करना। कैसे करना? बहुत मन से बड़ी श्रद्धा से करना। क्यों? क्योंकि ये माता की तरह रक्षा करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले करही सदा, क्या बोले करही सदा इन कर रखवारी जिमी बालक राखे मगतारी। करही सदा इन कर रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। करही सदा के रखवारी जिमी बालक राखे महतारी। जिमी बालक राखे महतारी। इस तरह माता अपने बच्चों को रखती है। मां इसलिए कहा, पिता इसलिए नहीं कहा। पिता थोड़ा हल्का सा कुछ पुरुष है, मुझे क्षमा करना, माफ करना, कहने दो भाई, मैं तुम्हारी तरफ देख के कह लेता हूं। पुरुष हो सकता है थोड़ा सा लापरवाही कर जाए, लेकिन माताएं नहीं करती। इसलिए पिता नहीं कह रहे हैं, कह रहे करई सदा तिनकर रखवारी जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को संभाल कर रखती है। मोटरसाइकिल पर भी अगर मां बैठी हो, बच्चे को पकड़कर, कितना टफ काम है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन हमेशा संभाल कर बैठती। इंसानों की बात कौन करे? पशुओं को देखो, अपने बच्चों को जब वो पकड़ कर ले जाते तो मानो ऐसा लगता जैसे कोई मोम को पकड़ कर जा रहा है। पकड़ा तो मुंह से है, दांत से है, लेकिन किसी तरह से कोई पीड़ा और कोई दर्द और उसको कोई क्षति ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, करई सदा तिनकर रखवारी जिम बालक राखे महतारी। शिव महापुराण कहती है, बोले मातेव रक्षति पिते वही ते नियुते और कांतेव चाभिर्मयते चपनी बखेर प्रकीर्तेषु दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी किं किं न साधयते कल्पलते विद्या। ये बिल्कुल मातृत्व स्वरूप में है, बिल्कुल मां की तरह। मातेव रक्षति वहिते नियुंते, मां की तरह। इसलिए इनको तो बनाते समय तुम पूरी श्रद्धा से बनाना। कल तुमने सुना ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया, पहले तुमने सुना मां पूजा करती थी, उसका फल उसके बच्चे को मिला। फिर आपने सुना पत्नी ने पूजा किया तो उसके पति को लाभ मिला।
परमात्मा शिव की भक्ति करने वाला अगर पिता हो तो भी, माता हो तो भी, पत्नी हो तो भी, एक करेगा तो समूचे परिवार को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पहले दिन से आप सुन रहे हैं ये बात। क्या सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि एक भी अगर भक्ति करे तो लाभ सबको मिलने लगता है। घर का कोई एक सदस्य आ गया, उसने भक्ति कर ली तो मानो सबको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। तो तुम तो अपने दोनों हाथों को आनंद से परमात्मा को बनाने में लगाओ और अपने मुख से भगवान का नाम बोलते रहो। आगे से पीछे तक जो लोग जहां भी खड़े हैं, बैठे हैं, सबसे निवेदन, जितनी देर खड़े रहो कुछ देर ओम नमः शिवाय जपो। हो सकता है कल्याण कुछ हो जाए, तुम्हारा जाता तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मिलने की संभावना 100% हो जाती है जितनी देर इस पांडाल में खड़े रहे। एक बात कहूं, जगह का फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है। आप किसी यज्ञ में जाकर जब आहुति करेंगे ना, एक भी आहुति अगर आपने करी तो पूरे यज्ञ में जो पुण्य है उसके आप सहभागी बन जाते हैं। इसलिए बाबा से प्रार्थना करो कि तुम अपने निराकार को साकार दे रहे हो। निराकार को साकार मतलब जो तुम्हारे स्वप्न हैं, जिनका कोई अभी आकार नहीं है, जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं करी, जिसके लिए तुमने कोई परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया, और हो सकता है तुम उसके लायक भी ना हो, पर तुम्हें चाहिए तो जरूर। तो उस निराकार को साकार करने के लिए तुम पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हो और बाबा से निवेदन करो, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। देने वाले स्वयं नाथ तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले स्वयं नाथ तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले स्वयं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले स्वयं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले स्वयं नाथ तो धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले स्वयं प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। भोलेनाथ से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो, भोलेनाथ से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगो। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो बाबा कृपा बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे
चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। भोले तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा धन दौलत से महंगी है। भोले तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। भोले तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है। एक नजर बाबा तेरी तो नाम से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही 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 है। घर से बदरी दिल रात हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा। मेरे सर पे रख दो बाबा। मेरे सर पे रख दो शंभो। मेरे सर पे रख दो शंभो। अपने ये दोनों हाथ। हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत हो अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपनी शरण लगाते हो। सुना है हमने शरणागत हो अपने शरण लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख लो बाबा। चाहे जैसे रख दो बाबा चाहे जैसे रख लो बाबा। बस होती रहे मुलाकात। हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा। मेरे सिर पे रख दो बाबा। ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म का बोलो शंकर भगवान की जय हो। उल्ट मरुआ वाले की
जय हो। कल आपने सुना एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत अनुकूल न था। आपने कल इस बात को थोड़ा जल्दबाजी में सुना। एक पिता अपने पुत्र से हार जाता है, ये कथा आपने कल श्रवण करी। बहुत ध्यान से सुनना। शिवलिंग निर्माण करने में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कथा छूट जाए। दोनों ही चीजें एक साथ मिलेंगी तभी उसका लाभ है। एक ही तरफ अगर तुम भागे तो दूसरा छूट जाएगा और इसमें तुम नुकसान कर लोगे अपना। इसलिए बहुत ध्यान सुनना। कल आपने सुना एक पिता अपने पुत्र से हारकर अपनी सारी संपत्ति दान में देकर वन में चला गया और वो पुत्र जब उसका कोई सहभागी न रहा। एक बात कहूं, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम्हारे पास बहुत लोग होते हैं। तुम्हारे पास धन हो, बल हो या संपत्ति के साथ साथ कोई पद हो अथवा रूप स्वरूप हो अथवा यौवन हो तो पूछने वाले बढ़ जाते हैं। जब ये नहीं हो तो जो पूछ भी रहे होते वो भी मुंह फेर लेते हैं। इनके पुत्र के साथ ऐसा ही हुआ। गुणनिधि चारों तरफ भटक रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। एक शिव मंदिर दिखा। शिव मंदिर में शिवरात्रि का दिन है और पूजन हो रहा है। पूजन देखते देखते सांझ हो गई और वो अपना समय व्यतीत करने करते 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 सांझ हुई, पूजन समाप्त हुआ और मंदिर बंद करके लोग सब बाहर चले गए। ये छुप गए। इन्होंने अंधेरा देखकर अपने वस्त्रों को आग लगा दी ताकि उजाला हो सके और ढूंढ ढूंढ के प्रसाद खाया जा सके, क्योंकि भूख लगी। शिवरात्रि का दिन है। पहले शिव पूजन का दर्शन किया, बड़ा महत्व है। हाँ, शिव पूजन दर्शन का बहुत महत्व है। तुम जो शिवलिंग बना रहे हो उसको यहाँ अभी सांझ को देखिएगा, तमाम आचार्य बैठकर उसकी पूजा करेंगे। फिर उसी की कल फिर प्रातः से लेकर दोपहर तक 4-5 घंटे फिर पूजा करेंगे। करोड़ों करोड़ों मंत्रों का लाभ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, तो केवल शिव पूजन का दर्शन किया और अंत में अपने कपड़े उतार कर जलाए, दिया बनाकर उस रोशनी में प्रसाद ढूंढकर खा रहा था। ब्राह्मणों ने चोर समझकर आसपास आवाज लगाकर लोगों को बुला करके उसको पिटवाया और वो पीट कर लोगों ने उसे मार डाला। वो मर गया। मरने के बाद क्योंकि अंतिम समय में उसने दिया दान किया है, अपने वस्त्रों का दीप दान किया है, शिव मंदिर में किया है, शिवरात्रि में किया है, इसलिए इस प्रभाव से वो अगले जन्म में इतने पाप करने के बाद भी अगले जन्म में राजा बनकर जन्म लिया है। इसका नाम है दंभ। राजा दंभ बनकर के जन्म लिया और इनको अपना पूर्व जन्म पूरा याद है। एक बात कहूं, मुझे कोई थोड़े दिन पहले कह रहे थे गुरुदेव सत्कर्म करने का कोई लाभ नहीं मिलता, मैं अच्छे कर्म करती हूं अथवा सारे शुभ काम कर रही हूं फिर भी मुझे बड़े दुख मिलते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो करते हो उसका तुम्हें फल जरूर मिलता है। तुम्हारे पूर्वजों ने कह रखा है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शॉर्टकट में समझो, ज्यादा लंबी लंबी बात तुम नहीं जान पाओगे, वो जानते थे इसलिए छोटी में समझा दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, तुम तो बस इतना समझ लो। हम ये बात समझ नहीं पाते। एक संत कहते एक ग्राम में 2 सगे भाई रहते थे। ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात है। एक सत्कर्म करता और एक दुष्कर्म करता।
एक हमेशा अच्छे अच्छे काम करता, संतों का अनुसरण करता, कथाएं सुनता, भागवत सुनता, जप करता, पूजा करता, व्रत करता, उपवास करता और यज्ञ इत्यादि में जाता, दान पुण्य करता, सारे अच्छे काम करता, और दूसरा सारे के सारे बुरे कर्म करता। एक दिन एक ही रास्ते से दोनों जा रहे थे। एक गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। पैसों की पहले से दिक्कत थी, पैर टूट गया तो और उसको पैसे का खर्च आ गया। आश्चर्य तो तब हुआ कि उसी जगह पर एक इंसान को सोने का सिक्का मिला। जो सोने का सिक्का मिला वो कुकर्मी था, वो दुष्ट वाला था, उसको सोना मिला। जो सत्कर्मी था, अच्छा व्यक्ति था, उसको बेचारे का पैर टूट गया। ये देखकर सत्कर्मी को बड़ा क्षोभ हुआ। उसने कहा मैं आज के बाद कोई पूजा पाठ न करूंगा, कोई अच्छा काम नहीं करूंगा, मैं क्या फायदा है, मुझे मिल जाता, मेरे पैर टूटने में काम आता। उस पापी को स्वर्ण मिला और मुझ सत्कर्मी को मेरे पैर को तोड़ दिया। ऐसा क्या समय है, मैंने क्या गलत किया था, मैंने किसका कुछ बुरा किया? सत्कर्म करने का अगर ये फायदा है तो मैं सत्कर्म न करूंगा। उसने मंदिर सब उठाकर साइड में रख दिया। कुछ दिनों के बाद उनके गुरुजी आए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा गुरुदेव मैंने सब बंद कर दिया है। क्यों? सारी घटना सुनाई। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुम सत्य तुम्हें मालूम नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे बोले गुरुदेव आप बातें मत बना, क्या अच्छा हुआ इसमें मेरा? बोले बताता हूं। अच्छा हुआ तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ बेटे। जिस समय तुम्हारा पैर टूटा उस समय तुमको सूली की सजा होनी थी, तुम्हें मृत्यु दंड मिलना था। तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो धीरे धीरे कटते वो थोड़ा पैर टूटने पर आकर बचा। तुम्हारे सत्कर्मों से तुम्हारे बुरे कर्म कट गए। अच्छा हुआ गुरुदेव। पर उसको सोने का सिक्का क्यों मिला? उस पापी ने क्या अच्छा काम किया था? उस दुष्ट ने क्या अच्छा किया? तो बोले बेटे जिस समय पर उसको सोने का सिक्का मिला उस काल में, उस समय पर उसको चक्रवर्ती राजा होना था। उसके पाप की वजह से वो कटते एक सोने के सिक्के पर आकर रह गया। मात्र एक सोने का सिक्का उसको प्राप्त हुआ। तो सत्कर्म का फल मिलता ही है जिस भी रूप में किया जाए। इन्होंने दीपदान किया, इसका लाभ है अगले जन्म में इनको राजा बनकर जन्म मिला। पूजा देखा है, पूजन का दर्शन किया है, पूजा किया नहीं, पूजन का दर्शन मात्र किया है। मैं सांझ को कहता हूं हाथ जोड़कर बैठना। तुम में से कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ न जाने क्या क्या कर रहे होते हैं। साहब हमारी बात मानोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे हाथ जोड़ने से तुमको कुछ प्राप्त होगा, मुझे तो नहीं। मेरी बात मानो। क्यों? क्योंकि केवल पूजन देखा है इस बालक ने। गुणनिधि की बात कर रहा हूं। हाँ, गुणनिधि ने सिर्फ देखा है पूजन और अंत में दीपदान किया तो अगले जन्म में राजा बनकर जन्मे हैं। तुम पूजन का दर्शन करोगे तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं प्राप्त होगा? जरा सोच कर देख। और तुम्हारे ही द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का पूजन है, हाँ, तो तुम्हें और ज्यादा प्राप्त होगा।